बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ दावतों वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दूआ दही गोश्त की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएं कि मैंने ये वाली रेसिपी पहले क्यों नहीं ट्राई की। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी, ये मज़ेदार सी दूआ दही की रेसिपी कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। दूआ दही गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। इसमें ऑयल काफ़ी इस्तेमाल होता है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 2 किलो बीफ लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद इसके एक्स्ट्रा पानी जो था इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। गोश्त को ऑयल में डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऑयल में मिक्स होने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इससे गोश्त की जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से लहसुन अदरक को गोश्त के साथ भून लेंगे, ताकि लहसुन की जो अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाएगी। प्याज को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों का मैं इसमें पेस्ट शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, हमने इसमें सिर्फ हरी मिर्च शामिल करनी है। आप इसको ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी हम भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करते टाइम हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हल्दी का जो कलर है वो अच्छी तरह से निकल आए। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी। ये देखिए जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं अच्छी तरह इसकी बुनाई करते हुए। तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 4 इसमें छोटी इलायची जाएगी, 2 बड़ी इलायची, 2 हम इसमें दालचीनी के पीस शामिल कर रहे हैं और 4 से 5 हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। खड़े मसाले डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भूनना है, क्योंकि इससे गोश्त में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर की शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और गोश्त का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और गोश्त का पानी जो है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और माशाल्लाह से देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो चुकी है और इसका कलर देखिए जी कितना खूबसूरत आ गया। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 3 गिलास मैं इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बनाऊँगी। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और तकरीबन हम इसको 30 से 40 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। फ्लेम हमने इसकी मीडियम कर देनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। इस रेसिपी में हमने लाल मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको हरी मिर्च में और काली मिर्च में बनाना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगी। ये देखिए जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं 1 कप दही का शामिल कर रही हूँ। दही आप
खट्टे वाला लेना है तो वो ले लें, मीठे वाला लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। दही शामिल करने के बाद आपने दही के पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इससे हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही क्रीमी सा तैयार होगा और बहुत ही मज़े का ये बन के रेडी होगा। ये देखिए जी, दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि हरी मिर्चों का और गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और इसका कलर चेक करें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दावतों के लिए तो ये ख़ास रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें कोयले का दम लगाऊंगी। ठीक है, एक चम्मच रखते हैं, इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे और साथ ही हम इसका ऑयल जो है इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम कवर कर देंगे जब तक हम स्मोक जो है वो अच्छी तरह से इसमें से ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा स्मोकी सा ये हमारा गोश्त जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसमें से हम कोयला जो है वो इसको निकाल देते हैं और माशाल्लाह से चेक करें जी, इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त ये हमारा गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया है। दावतों के लिए ये स्पेशल रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक कितना मज़े का ग्रेवी वाला ये हमारा धुआं दही गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया है और बहुत ही कम मसाले इसमें गए हैं। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है कि जब आप अपने मेहमानों को इसको सर्व करेंगे ना, तो वो आपकी तारीफ़ किया बिना नहीं रहेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, साथ ही मैंने अदरक के स्लाइसेस शामिल कर दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है ये हमारी धुआं दही गोश्त की रेसिपी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है। खुशबू जो है वो इसमें से बहुत ही लाजवाब आ रही है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।